नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हर वीडियो में एक प्रकार का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। हर वीडियो लगभग 5 मिनट का होता है, 5 से 6 मिनट का होता है और हर वीडियो में मैंने एक प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कस किया हुआ है। अगर आप एक वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और उस पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं टेक्स्ट बुक में जाके, और अगर उनमें भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। और फिर उसके बाद एक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपको दिखाई देने लगेगी कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब ये मुझसे क्वेश्चन नहीं छूटता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है पहले उसको समझ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे दो चीजें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है और एक क्वेश्चन होता है जो पूछना होता है। तो जो क्वेश्चन पूछना होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो आप देखते होंगे प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में आपसे क्या पूछता है, प्रॉफिट परसेंट। कई बार क्वेश्चन आप पढ़ते हैं प्रॉफिट परसेंट पूछता है, लेकिन आपको क्वेश्चन अलग अलग नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का देने का जो तरीका होता है वो बदलता रहता है। तो आपको यही समझना है कि क्वेश्चन तो बार बार वही पूछेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरीके से, किस ढंग से आपको दी गई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उस पे जब आप गौर करेंगे और उससे फिर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। यानी ऐसा क्वेश्चन कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन चाहे जैसी भी हो, आपको क्या निकालना है एंड में, यानी जो भी प्रोडक्ट आएगा या जो भी आएगा उसके एंड में जीरो कितने होंगे, ये है सवाल। अब देखिए जीरो, अब ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि जीरो बनता कैसे है। जीरो देखो 2 और 5 के पेयर से बनता है, 2 इंटू 5, या बनता है 10 से, यानी मल्टीप्लाई, यानी अगर 2 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो एक मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 5 इंटू 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। वहीं पे जितने जीरो होंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 3 जीरो होते तो 3 जीरो बढ़ा देते, 3 जीरो हो जाते। तो कहने का मतलब क्या है, दो ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, या तो 2 और 5 का पेयर हो या 10 केवल हो। तो अब ये बात आएगी कि कितने हैं, ये कितने पेयर हैं या 10 कितने हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 और 5 की बात की या 10 की बात की। तो ऐसे केस में क्या है कि बाकी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 की पावर 14, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है 2 की पावर और 5 की पावर। तो 2 की पावर देखिए यहाँ कितना है 25, और 5 की पावर कितना है 300। तो पेयर पेयर बनाने के लिए क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा, यानी कि 2 की पावर 25 है, यानी ये क्या है कम, यानी पेयर तो 25 ही बनेंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 25 होंगे। मिनिमम लिया जाएगा, 2 की पावर यहाँ 25 है, 5 की पावर 300 है, तो कम क्या है 25 है, इसलिए इसमें जीरो कितने बनेंगे 25 बनेंगे। ऐसे ही देखिए 13 की पावर 40 है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, 7 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 10 की पावर कितना है 13 है, तो 10 सीधा सीधा दे ही रखा है, 10 का मतलब ही होता है 2 into 5, इसलिए सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यहां देखिए 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर कितना है 7 है, 5 की पावर कितना है 12 है, तो मिनिमम यानी 2 की पावर कितना है 7, यानी इन दोनों से मिलके जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे 7 बनेंगे। और ये 10 की पावर 30 अलग से हैं, तो 30 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे 37 बनेंगे। तो मेन बात आपको यही देखनी है कि 2 और 5 के जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, पेयर में जो मिनिमम होंगे हम वही लेंगे, चाहे वो 2 हो और चाहे वो 5 हो। फिर और बाकी 10 की पावर कितनी है, यानी 10 कितने हैं, कितने टाइम्स है, फिर जो है
इतनी ही बात को समझना है आपको, चाहे इंफॉर्मेशन कितनी भी भरे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक 200 तक, यानी कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। अब इस केस में देखिए कि आपको कुछ भी ना तो 2 हमें साफ दिखाई दे रहा है, ना 5 साफ दिखाई दे रहा है, ना ही 10 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 2 अगर 2 टाइम्स देखेंगे तो 2 बहुत होंगे, हमें यहाँ पे जो काउंट करने हैं वो 5 काउंट करने हैं। पहले मैथमेटिकल तरीका देख लेते हैं एक बार, फिर हम उसको शॉर्ट में भी समझेंगे। हम 5 काउंट करेंगे कि 5 कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 5 के फैक्टर कितने होंगे तो 200 डिवाइड बाई 5, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी 40 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 5 की पावर 2 यानी 25 के कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो 25 से डिवाइड होंगे। 25 8 जा आपका 200 होता है। इसी तरीके से 125, अगर हम देखें 125 के फैक्टर कितने हैं तो 125 कितनी बार जाएगा, कंप्लीट जाए या ना जाए ये मैटर नहीं करता है, देखना होता है कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 125 बन जाए यानी 125 ही आएगा, अगर 2 बार जाएगा तो 250 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 49, ठीक है। इसमें अगर आपको थोड़ा असुविधा होती हो करने में तो एक शॉर्ट तरीका है, मतलब किनारे का रास्ता है। जैसे आपका 200 है, इसको आप किससे डिवाइड करते हैं 5 से, तो कितना आएगा देखिए 40 आएगा। फिर इसी नंबर को वापस आप 5 से डिवाइड करिए, 5 8 जा 40, और फिर से जो आया यानी 5 से डिवाइड करिए, कंप्लीट कितनी बार जाएगा 1 बार, 5 1 जा 5, रिमेन बचता है, क्या बचता है इससे आपको लेना देना नहीं है। अब तो जाएगा नहीं, यानी टोटल आप देखेंगे कि आंसर कितना आ जाएगा 49, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ये बेसिक मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, आधार है, उसको आप जरूर समझिए। फिर ट्रिक आप चाहे जो लगाएं, जो आपको सहज लगे आप उसमें करिए। इसी तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर, यानी पहली 500 नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो अंत में जीरो कितने आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और कि आंसर कितना आया, और ये भी बताइए कि आपको कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू टू ऑल।